आज हम अपनी भाग दौड़ वाली जिंदगी में ये भी भूल गए हैं कि हमें अपनी सेहत का भी ख्याल रखना होता है, जिसमें कुछ लोग तो इतने ज्यादा बिजी हो जाते हैं कि वो अपनी सेहत पर खास ध्यान नहीं दे पाते, जिस वजह से हमें कई तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता है और ये बीमारी हमारे शरीर को कमजोर करती चली जाती है। ऐसे में कई सारे ऐसी टेक्नोलॉजीज बनाई गई हैं जिससे हम आसानी से उस बीमारी का पता लगा सकें जो हमारी सेहत को खराब कर रही है। और आज हम आपको एक ऐसी ही टेक्नोलॉजी के बारे में बताने वाले हैं। जी हाँ, हम आपको MRI स्कैन के बारे में बताने जा रहे हैं, जो एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी सिस्टम है जिसमें हमें कई ऐसी बीमारियों का पता चल जाता है जिससे हम जल्द से जल्द अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं आखिर MRI स्कैन क्या होता है, ये किस बीमारी के लिए यूज किया जाता है और इससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। MRI स्कैन क्या होता है? मेडिकल क्षेत्र में MRI नई तकनीक मानी जाती है जिसका प्रयोग 1980 के दशक के शुरुआत से किया जा रहा है। MRI स्कैन में चुंबकीय शक्ति और रेडियो किरणों की मदद से शरीर के अंदरूनी अंगों और ऊतकों की विस्तृत तस्वीरें निकाली जाती हैं, जिनका परीक्षण कंप्यूटर पर किया जाता है। इस टेस्ट में एक्सरे तथा अन्य इमेजिंग टेस्टों की तरह किसी प्रकार की रेडिएशन या हानिकारक चीजों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। MRI द्वारा ली गई तस्वीरें अन्य मेडिकल इमेजिंग टेस्ट विकल्पों से काफी विस्तृत और जानकारी पूर्ण होती हैं। इसलिए इसकी गुणवत्ता ज्यादातर इस्तेमाल किए जाने वाले इमेजिंग टेस्ट जैसे एक्सरे से काफी बेहतर होती है। MRI स्कैन क्यों किया जाता है? MRI के विकास ने मेडिकल दुनिया को काफी आगे पहुंचा दिया है, क्योंकि इसकी मदद से डॉक्टर शरीर में किसी भी प्रकार का उपकरण पहुंचाए बिना ही अंदरूनी अंगों को काफी सटीकता से देख पाते हैं। MRI स्कैन रोग और चोट का निदान करने में डॉक्टरों की मदद करता है। इसकी मदद से ये भी नजर रखी जाती है कि मरीज में उपचार कितने अच्छे से काम कर रहा है। MRI स्कैन से पहले हमें क्या करना चाहिए? MRI स्कैन करवाने के लिए मरीज को थोड़ी बहुत तैयारी करने की जरूरत पड़ती है। अस्पताल में जाने के बाद डॉक्टर मरीज को कपड़े बदलने के लिए कह सकते हैं, क्योंकि MRI टेस्ट में चुंबकीय शक्ति का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए ये जरूरी है कि स्कैन करवाए जाने वाले हिस्से के अंदर किसी प्रकार के धातु की वस्तु ना हो। इसलिए मरीज को MRI स्कैन से पहले किसी भी प्रकार के धातु की ज्वेलरी उतारने हेतु बोल दिया जाता है। MRI में अत्यधिक शक्तिशाली चुंबक का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए जिन लोगों के अंदरूनी शारीरिक अंग बदले गए हैं उनका MRI स्कैन नहीं किया जा सकता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शक्तिशाली चुंबकीय शक्ति शरीर में लगे मेडिकल इम्प्लांट को अव्यवस्थित कर सकती है या उसके कार्यों को प्रभावित कर सकती है, क्योंकि इसमें धातु हो सकता है। इसीलिए अगर मरीज के शरीर में अंग प्रत्यारोपण हुआ है तो स्कैन क्षेत्र में जाने से पहले उन्हें डॉक्टरों से इस बारे में बात कर लेनी चाहिए। मरीजों को एक सेफ्टी फॉर्म भी भरना पड़ता है जिसमें धातु की चीजों से जुड़ी सभी बातें लिखी होती हैं। अब हम आपको MRI स्कैन से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जिनकी मदद से रेडियोग्राफर को उन चीजों की जानकारी मिल जाती है जिसकी उसे स्कैन के पूर्व जानने की आवश्यकता होती है। MRI स्कैन के दौरान क्या करना चाहिए? MRI स्कैन करने से पहले मरीज की बांह की नस में एक विशेष कंट्रास्ट डाई का इस्तेमाल किया जाता है। इस डाई की मदद से डॉक्टर शरीर की अंदरूनी संरचना को अच्छे से देख पाते हैं। MRI के लिए इस्तेमाल की जाने वाली डाई को गैडोलिनियम कहा जाता है। इससे मुंह में धातु जैसा स्वाद आ सकता है। स्कैन के दौरान मरीज को एक मेज जैसी चीज पर लिटा दिया जाता है जो MRI मशीन के अंदर जाती है। इस टेस्ट के दौरान मरीज को हिलने से रोकने के लिए पट्टियों की आवश्यकता भी पड़ सकती है। MRI के दौरान जरूरत पड़ने पर पूरे शरीर को भी मशीन के अंदर डाल दिया जाता है। जरूरत ना होने पर जरूरी पार्ट को ही मशीन के अंदर डाला जाता है। MRI स्कैनर के अंदर जाने के बाद MRI के तकनीशियन मरीज के साथ इंटरकॉम की मदद से बात करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि मरीज कंफर्टेबल है। जब तक मरीज तैयार नहीं होता तब तक स्कैन शुरू नहीं किया जाता। स्कैन शुरू होने के दौरान मरीज को चुप और स्थिर रहना होता है, क्योंकि हिलने डुलने से स्कैन की तस्वीरों में गड़बड़ हो सकती है।
क्योंकि कैमरा हिलती हुई वस्तु की तस्वीर नहीं ले पाता। स्कैनर का शोर काफी तेज होता है। अगर स्कैन चलने के दौरान भी मरीज को कंफर्टेबल ना हो तो वो बीच में इंटरकॉम की मदद से तकनीशियन से बात कर सकते हैं और उन्हें रोकने का अनुरोध भी कर सकते हैं। एमआरआई स्कैन के बाद क्या करना चाहिए? एमआरआई टेस्ट होने के बाद इसका शरीर पर कोई प्रभाव तो नहीं होता। ये टेस्ट पूरा होने के बाद आप अपने टेक्नीशियन को जरूर बताएं। और इस टेस्ट के पूरा होने के बाद आप तुरंत अपने रोजाना की गतिविधियां कर सकते हैं। टेस्ट के दौरान आई हुई तस्वीरों की जांच विशेषज्ञ द्वारा की जाती है। उसके बाद रेडियोलॉजिस्ट रिपोर्ट को डॉक्टर के पास भेजा जाता है। एमआरआई स्कैन के क्या जोखिम होते हैं? एमआरआई एक दर्द रहित और सुरक्षित प्रक्रिया होती है। जिन लोगों को क्लॉस्ट्रोफोबिया की समस्या है उनके लिए ये थोड़ा असुविधाजनक हो सकता है, लेकिन रेडियोग्राफर समर्थन की मदद से ज्यादातर लोगों के लिए ये करना संभव हो जाता है। स्कैन के दौरान पैरों की तरफ से स्कैनर में जाना शायद थोड़ा आरामदायक हो सकता है, हालांकि हर बार ये संभव नहीं होता। एमआरआई स्कैनर में एक्सरे रेडिएशन को शरीर के संपर्क में लाना शामिल नहीं होता। इसका मतलब कि जो लोग विशेष रूप से रेडिएशन के प्रभावों के लिए कमजोर होते हैं, जैसे गर्भवती महिलाएं और बच्चे, वो जरूरत पड़ने पर एमआरआई स्कैन करवा सकते हैं। एमआरआई स्कैन करवाने के कितने खर्च होते हैं? एमआरआई स्कैन करवाने में 1,500 से 25,000 रुपए तक खर्च आ सकता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस वजह से और अपने शरीर के किस भाग का एमआरआई करवा रहे हैं। हर शहर में एमआरआई स्कैन की कीमत अलग होती है। सरकारी अस्पताल में इसका खर्च प्राइवेट अस्पतालों से काफी कम होता है। तो दोस्तों, आपको स्कैनर एमआरआई के बारे में जानकर कैसा लगा? क्या आपके मन में अभी भी कोई सवाल है? अगर हाँ, तो आप हमें कमेंट करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। साथ ही ऐसी और तमाम और इंटरेस्टिंग खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।